नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश भारत के इतिहास के उन 20 सालों की जब एक ट्रेडिंग कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने से कहीं आगे निकलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव डाल रही थी। तो आइए देखते हैं कि 1805 से 1828 के बीच ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही है, आखिर कैसे सिर्फ 20 साल के अंदर एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपना राज कैसे जमा लिया? ये कोई छोटी बात तो है नहीं। चलिए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तनाव से। साल था 1806 और जगह थी वेल्लोर। यहां हुआ एक सिपाही विद्रोह और ये कंपनी के राज के खिलाफ पहला बड़ा सैनिक विरोध था। लेकिन हर मसला लड़ाई से ही हल नहीं होता, कभी कभी डिप्लोमेसी भी काम आती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1809 की अमृतसर की संधि। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, सरहदों पर एक नया मोर्चा खुल जाता है। 1814 में शुरू हुआ एंग्लो नेपाल वॉर, जिसने हिमालय की पूरी पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल डाला। और फिर आता है वो फाइनल शोडाउन, 1817, पिंडारियों और मराठा ताकतों के साथ आखिरी टकराव। इसी लड़ाई ने एक तरह से भारत की किस्मत तय कर दी। तो आज की इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे विस्तार का दौर, फिर बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के ज़माने की, जब बड़े बड़े युद्ध हुए। उसके बाद नज़र डालेंगे कुछ सुधारों और नई सरहदों पर। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें भी फटाफट रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विस्तार का युग। ये वो टाइम था, मतलब 1805 से 1813 के बीच, जब सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो जैसे लोग थे और कंपनी सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ रही थी बल्कि फ्यूचर के लिए जरूरी समझौते भी कर रही थी। तो सबसे पहले आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका टाइम पीरियड छोटा था, बस 2 साल का, पर हुआ बहुत कुछ। 1806 में जो वेल्लोर विद्रोह हुआ, उसने तो कंपनी को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आया कि भाई भारतीय सैनिकों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच दूसरा एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म हुआ। और एक और बड़ी बात, 1807 में पूरे ब्रिटिश एम्पायर में दास व्यापार यानी स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया गया। बार्लो के बाद आए लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट। इनके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? वो थी 1809 की अमृतसर की संधि। ये संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ और इसमें सतलज नदी को बाउंड्री मान लिया गया। तो मतलब पंजाब वाली साइड पर तो मामला शांत हो गया। पर जब नॉर्थ में शांति हो रही थी, तभी साउथ में त्रावणकोर में एक बगावत हो गई। ये एक तरह का रिमाइंडर था कि कंपनी का कंट्रोल अभी हर जगह पक्का नहीं हुआ था। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने भारत में ब्रिटिश पावर का गेम ही बदल दिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उनका जो 10 साल का दौर था ना, वो डिसाइसिव वॉर्स का दौर था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें भारत में बहुत गहरी कर दी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आते ही एक्शन शुरू हो गया। 1814 में छिड़ गया एंग्लो नेपाल वॉर। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी, पूरे 2 साल चली। आखिरकार 1816 में गोरखाओं को सुगौली की संधि माननी पड़ी। और इस संधि ने क्या किया? इसने ब्रिटिश इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। इतनी बड़ी जीत थी कि हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स का टाइटल भी मिला। अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स की स्ट्रैटेजी का कमाल। उन्होंने एक साथ 2-2 मोर्चे खोल दिए। एक तरफ पिंडारियों को खत्म किया और ठीक उसी वक्त तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में मराठा कॉन्फेडरेसी की कमर तोड़ दी। मतलब एक तीर से 2 निशाने। ये भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। और इस जीत का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला, वो था साल 1818 में पेशवाशिप का खात्मा। देखिए, ये सिर्फ एक पोस्ट का खत्म होना नहीं था, ये मराठा साम्राज्य के दिल पर आखिरी चोट थी। पेशवा का पद हमेशा के लिए खत्म और उनका सारा इलाका बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। तो लड़ाइयां जीतने के बाद अब फोकस बदला। तलवार म्यान में गई और कलम और हिसाब किताब की किताबें बाहर निकलीं। अब दौर था एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने का, नए इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करने का। इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की और इसे आगे बढ़ाया लॉर्ड एमहर्स्ट ने। अच्छा, इसी दौर में एक बहुत जरूरी चीज हुई, रैयतवाड़ी सिस्टम। इसे 1820 में थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। इसका फंडा सिंपल था, सरकार और किसान के बीच कोई जमींदार या बिचौलिया नहीं होगा। सरकार टैक्स सीधा किसान से लेगी और किसानों को ही रैयत कहा जाता था। इस एक सिस्टम ने भारत के बहुत बड़े हिस्से में जमीन से जुड़े सारे नियम कानून बदल दिए।
हेस्टिंग्स के टाइम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई जिनका असर बहुत दूर तक गया। जैसे 1822 में आया बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसने जमीन पर हक की बात की। और साथ ही बंगाल में पहला कॉफी प्लांटेशन और असम में पहला चाय का बागान लगा। ये सिर्फ बागान नहीं थे, ये भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने वाले पहले कदम थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स गए और लॉर्ड एमहर्स्ट आए। इनके टाइम पर ब्रिटिश राज पूरब की तरफ फैला। पहला बर्मा वॉर लड़ा गया। पर मजे की बात देखिए, जब कंपनी बाहर की तरफ अपनी ताकत बढ़ा रही थी, तभी उसे अपने ही घर से एक वार्निंग मिली। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों ने बगावत कर दी। ये साफ सिग्नल था कि फौज के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। इस पूरे पीरियड को 4 गवर्नर जनरल से जोड़कर याद रखना सबसे आसान है। सर जॉर्ज बार्लो मतलब वेल्लोर विद्रोह, लॉर्ड मिंटो मतलब अमृतसर की संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स मतलब मराठाओं का अंत और रैयतवाड़ी सिस्टम, और आखिर में लॉर्ड एमहर्स्ट मतलब पहला बर्मा वॉर। सिंपल। और अगर सब कुछ भूल जाएं तो ये 5 बातें तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, सुगौली की संधि 1816। नंबर 2, पिंडारी और मराठा वॉर 1817-18। नंबर 3, पेशवा पद खत्म 1818। नंबर 4, रैयतवाड़ी सिस्टम 1820। और नंबर 5, पहला बर्मा वॉर 1824 से 26 तक। ये पांचों बहुत जरूरी हैं। यहां एक बात साफ कर दें कि इस चर्चा में दी गई सारी जानकारी पूरी तरह से जांचे परखे और भरोसेमंद हिस्टोरिकल सोर्सेज पे बेस्ड है, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हमारा मकसद है सभी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जाम्स के लिए हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाना। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि लड़ाई, डिप्लोमेसी और सुधारों के इन 20 सालों ने आखिर भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। तो अगर इस तरह की और भी जानकारी भरी बातें जानना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।